उनके ख़त और आप की 44वीं कड़ी 44th एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और आभार। आइए ख़त सुनते हैं। तारीख 13 अक्टूबर साल 1959, अक्टूबर 13, 1959। प्रिय भाई, पत्र आपका मिला। ये सुनकर खुशी हुई कि आप में ब्रह्म विद्या की तेजी पैदा होना चाहती है। इसके लिए आपको ऐसे शख्स की तलाश करना पड़ेगी जिसकी धारा में आपके जीवन की नाव ठिकाने पर पहुंच जावे। ये ज़रूर है कि इस नाव को अगर आप अपने आप ऐसे दरिया में बहाना चाहते हैं जिसके बहाव का पता और रास्ता मालूम नहीं, तो ये हो सकता है कि आप असल गोल से बल्लियों पीछे रह जाएं। इसलिए पथ प्रदर्शक की ज़रूरत रहती है। अब ये कैसे मालूम हो कि उस पथ प्रदर्शक से हमारा काम चलेगा या हमको असल ठिकाने पर ले जा सकेगा? इसकी एक कुदरती पहचान बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। एक पतंगा जो जब से पैदा हुआ उसने दीपक की लौ तक न देखी और न उसे ये मालूम कि दीपक भी कोई चीज़ है। तब भी जिस वक्त दीपक जलेगा वो घिसट कर दीपक के पास पहुंच जाएगा। बात क्या है कि उसमें इंस्टिंक्ट या अंकुर मौजूद है जो उस तरफ घसीट लेता है। इसलिए आप वो अंकुर अपने आप में पैदा करें कि जब जाएं तो दीपक के लौ की तरफ ही जाएं। अगर अंकुर ठीक है तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप उस रंग रूप की चीज़ पर गिर न पड़ें। अगर कोई ऐसा मिल जावे और तबीयत भी इत्मीनान कर ले तो फिर उसका पल्लू कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता की सेवा करना बच्चे का फ़र्ज़ है, मगर इतने धर्म को ही काफ़ी समझ लेना गलती होगी। अब धर्म का जो नतीजा है वो मिलेगा, चाहे मोक्ष मिले या वैकुंठ। मगर जब आपको पता रहा कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप अपने तक ही रहे, धर्म के दायरे में नहीं बढ़े। माँ बाप की सेवा करने का एक और भी तरीका है कि उनकी हर सेवा करते हुए आप अपने आप से इतने गायब हो जाएं कि उनमें और आप में कोई फ़र्क ना रह जाए। और अगर किसी के माता पिता ना भी रहें तो भी अपने आप को उसमें डूबा हुआ महसूस करें, तो वो असल की ही पूजा कही जाएगी और आगे चलकर मोक्ष मिल सकता है। मगर भाई, इतनी बात काफ़ी नहीं है जब तक कि हम इसका ज्ञान दूसरों के लिए ना ले आवें, और ये एक योग का हक है। शुभचिंतक रामचंद्र।